मैं भी कह रहा हूँ 2022 में भीख मांगने की ट्रेनिंग जहाँ दी जाती है योगी जी को वहाँ भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? वहाँ भेजा जाएगा जहाँ से वो गए हुए थे। भाजपा का विधायक कार्यक्रम कर रहा था, किसान आकर दुई झापड़ लगाया। आज पत्रकार वार्ता कर रहे थे, कह रहे थे नहीं गलती से हो गया तो दुई झापड़ और लगा दिया। तो पूरे प्रदेश का किसान जो है भाजपा के पिसान निकालने के तैयार है। बीजेपी को लोग कहते हैं ओम प्रकाश राज सटिया गए इसीलिए बेतु का बयान करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सठिया गए हैं। गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज के सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक शुरुआत गर्म हो गई है। आज यूपी के साथ साथ 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। हमारे साथ जो है भाजपा के प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी हैं। बात करते हैं, पूर्वांचल में यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या तैयारी है, योगी के गढ़ में है, कैसे टक्कर देना है 2022 में, कैसे अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये योगी का गढ़ नहीं है, ये जनता का गढ़ है। जी। और 2022 में हम लोगों ने तय किया है कि महाराज जी जहां से आते हैं अब लखनऊ से चलें अपने स्थान पर। अब लखनऊ से आके गोरखपुर में प्रस्थान करें। बहुत सरकार चला लिए और सरकार इतनी अच्छी चली है इनकी कि उत्तर प्रदेश में भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध चरम सीमा पर है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान लतियाए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। बारिश के मौसम में उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश का नौजवान ठान लिया है। हम लोग पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में यही हल्ला है कि उत्तर प्रदेश से जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। नौजवानों ने नारा लगाया है कि उत्तर प्रदेश में अब खदेड़ा होगा और महाराज जी को खदेड़ते खदेड़ते गोरखपुर पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा मंत्री जी, सभी सरकारें आती हैं, शिक्षा, सड़क, रोजगार की बात करती हैं, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं तमाम युवा शिक्षा लेने के बाद रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा है। अगर आपकी सरकार आ रही तो क्या योजनाएं रहेंगी? 34 लाख वैकेंसी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ये सरकार दावा करती है, गोरखपुर में आते हैं तो कहते हैं 28 लाख हमने रोजगार दे दिया, नौकरी दे दिया। बलिया में जाते हैं कहते हैं 7 लाख नौकरी दे दिया। चित्रकूट जाके बोलते कहते हैं 4 लाख दे दिया। मैं तो खुद ही नहीं कन्फर्म है। अरे भाई आपने कुछ दिया है नहीं तो आपके पास आंकड़ा कहाँ से होगा? 34 लाख वैकेंसियाँ 95 विभाग की अभी तक पेंडिंग में है। 5 साल में ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं आई जिससे कि पढ़े लिखे नौजवान नौकरी कर सके। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी कल कारखाना, उद्योग धंधे नहीं लगाए गए हैं जिससे कि बेरोजगार नौजवान जो कोरोना काल में यहाँ चले आए हैं यहाँ पर रहकर के काम कर सकें। आज भुखमरी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, नौकरी मिल नहीं रही है। इसीलिए नौजवानों ने तय किया है और हम लोगों ने तय किया है कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बना करके जो भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध चरम पर पहुंचा हुआ है इसको खत्म किया जाएगा। 34 लाख वैकेंसियां बहाल की जाएंगी। जो 17 पेपर आउट किए गए थे उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। उसके पीछे जो दोषी होगा, चाहे मुख्यमंत्री होंगे, उनको जेल में ठूसा जाएगा। कुल कितने सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है? 403 सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा चुनाव लड़ेगी और प्रचंड बहुमत देकर के उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे प्रदेश का नौजवान बनाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में नौजवानों ने ठान लिया है कि योगी जी को घंटा और गाय के अलावा कुछ नहीं आता है। उत्तर प्रदेश में नौजवान चाहता है कि हमको लैपटॉप, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया नौकरी, बढ़िया व्यवस्था मिले। हमको घंटा और गाय से कोई मतलब नहीं है। अभी आप मन से भाषण दे रहे थे तो पनियरा, रामकोला और खड्डा की बात कर रहे थे। क्या माना जाए इन तीनों सीटों पे भाजपा का कैंडिडेट होगा? ऐसा नहीं है, मेरे दिमाग में वो सीटें इर्द गिर्द की सीटें हैं। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर मेरा विधायक है तो यहाँ पर तो मैं कह ही सकता हूँ कि मेरे विधायक है, चुनाव इनको हम लोग लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे वो बात की बात है। लेकिन हम लोगों ने तय किया हुआ है कि चाहे कुशीनगर हो, गोरखपुर हो, कोई भी जनपद, महाराजगंज हो, हम जितनी सीटें यहाँ पर हैं हर सीटों पर चाहे सपा के खाते में रहे वो सीट, चाहे भाजपा खाते में रहे, अपनी पार्टी समझ के हम चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। आपके पिताजी बीजेपी का प्रबल विरोध करते हैं हमेशा मन से, और अब क्या माना जाए जो तैयारियां हो रही चुनाव को लेकर, किस तरह घेरेंगे ताकि पश्चिमांचल में जयंत चौधरी और पूर्वांचल के बड़े नेता हैं आपके पिताजी, तो किस तरह घेरेंगे? और वहीं बीजेपी कहती है वो बेतु का बयान इसलिए करते हैं कि उनको मीडिया में रहना होता है। जैसे भाजपा सरकार में हम थे तो उनको घेरते थे, उसी प्रकार से आज भी घेरेंगे और कल भी घेरेंगे। क्योंकि इन्होंने इतना आतंक मचा दिया है, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, हिंदू धर्म को सिखाते हैं। हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा गया है कि रात को 12 बजे किसी लाश को जलाया जाए। ये बच्चियां उत्तर प्रदेश की भूली नहीं हैं। जो मतदान करने के लिए तैयार है वो तो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आवे, योगी को खदेड़ के हम लोग बाहर करें। दूसरी चीज कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश नहीं देश के नेता हैं और ओम प्रकाश राजभर जी के डर से ही भारतीय जनता पार्टी पतन में जा रही है। और मैं आपको स्पष्ट कह दूं
उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। इसको मोदी जी भी नहीं रोक सकते, योगी भी नहीं रोक सकते। अभी पंजाब में गए थे कार्यक्रम करने, जो किसान 1.5 साल तक बैठा रहा उनको सुध नहीं आई, और पंजाब में कार्यक्रम करने चले गए। 70,000 कुर्सी थी, 700 लोग बैठे हुए थे। औकात उस दिन समझ में आ गई कि देश का प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लोग नहीं आ रहे हैं। वही 700 लोग आए थे, ड्रामा पूरा रच करके उन्होंने बाई रोड जाने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में अगर क्रेज और देश में किसी का क्रेज है तो ओम प्रकाश राजभर और माननीय अखिलेश यादव का क्रेज है। आप ये माने और विश्वास रखें कि 2022 प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी सरकार आ रही है। क्या लगता है बीजेपी जो इस घटना को साजिश बता रही है, क्या लगता है इसकी मार्केटिंग हो रही है क्या? ये भाजपा का ड्रामा है। माननीय मोदी जी का यह ड्रामा था, उनके समस्त ड्रामे का, वो चाहे 15 लाख का ड्रामा रहा हो, चाहे 2 करोड़ नौकरी का ड्रामा रहा हो, चाहे महंगाई का ड्रामा रहा हो, चाहे अपराध का ड्रामा रहा हो, और चाहे काला धन लाने का ड्रामा रहा हो, या फिर देश। अब आप बताइए, देश कहते हैं कि देश खतरे में नहीं है, फिर वो कैसे खतरे में हो गए? जब देश का गृह मंत्री और देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि देश सुरक्षित है, तो फिर खतरा कैसे उनको हो गया? ये पूरा ड्रामा है, और इस ड्रामे को भारतीय जनता पार्टी भजाना चाहती है। लेकिन ये जनता, जो युवा समाज यहाँ पर आया हुआ है, जो महिलाएं जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, आज अनपढ़ गंवार जाहिल भी राजनीतिक ज्ञान रखना चालू कर दिया। उनको पता है कि मोदी जी, योगी जी कुछ नहीं करने वाले हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, सब के सब ड्रामा हो रहा है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो ओम प्रकाश राजभर, माननीय अखिलेश यादव कर सकते हैं। यूपी में कुल कितना सीट आ रहा है? यूपी में हमने 400 का नारा दिया है, हमने 400 का नारा दिया है, और ये सीटें लाने का काम हमारे प्रदेश की जनता करेगी। प्रदेश के जो भी समाज के लोग हैं, युवा है, बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्ची, जो वयस्क हमारी लड़कियां हैं, ये सभी लोग मिल करके वो 400 भी सीट ला सकते हैं, 403 भी ला सकते हैं। अच्छा, अभी आपके पिताजी का एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि योगी तुझे भीख मंगवाने की मैं ट्रेनिंग दूंगा। इस बयान पे आप क्या कहते हैं? मैं भी कह रहा हूँ, 2022 में भीख मांगने की ट्रेनिंग जहाँ दी जाती है, योगी जी को वहाँ भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? वहाँ भेजा जाएगा जहाँ से वो गए हुए थे। अच्छा, जहाँ से वो गए हुए थे उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में, उनको पुनः वहाँ भेजा जाए कि आप वहीं जाइए, वहीं घंटा बजाइए, भगवान की अर्चना करिए, हमारे लिए भी आशीर्वाद मांगिए कि हम लोग अच्छा कार्य कर सके, उत्तर प्रदेश में नौजवानों को आगे बढ़ा सके। अगर 2022 में अखिलेश सीएम बनते हैं तो पिताजी क्या डिप्टी सीएम बन के आ रहे हैं? अरे भाई, सीएम की भूमिका में होंगे। सीएम की भूमिका में? और क्या, माननीय अखिलेश यादव सीएम तो हम भी सीएम, माननीय ओम प्रकाश राजभर भी सीएम। अच्छा, योजनाएं क्या होंगी ताकि ये जो क्षेत्र आप आए हैं, ये रामकोला विधानसभा जिले में सबसे ज़्यादा चीनी मिल यहाँ पे है, 4 चीनी मिल हैं, लेकिन 2 ही चालू हैं। तो किसान और देश का जवान कहीं न कहीं हमेशा परेशान रहता है। किसानों के लिए क्या खास है? किसान का पिसान तो भाजपा की सरकार ने निकाल दिया है। भाजपा की सरकार 2 मुहिमा सांप है ये लोग। अब किसान, अभी आपने कल का एक वीडियो देखा होगा कि भाजपा का विधायक कार्यक्रम कर रहा था, किसान आकर 2 झापड़ लगाया। आज पत्रकार वार्ता कर रहे थे, कह रहे थे नहीं गलती से हो गया, तो 2 झापड़ और लगा दिया। तो पूरे प्रदेश का किसान जो है भाजपा के पिसान निकालने के तैयार है। हम लोगों की सरकार बनेगी, वो सारी योजनाएं जो किसान आज परेशान है, पीड़ित है। हमारे बीच में किसान नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम सिंह सेठवार जी हैं। हमारे समस्त कार्यकर्ता सबकी चिंता कर रहे हैं, हम युवाओं की चिंता कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, हमारे किसान नेता किसान की चिंता कर रहे हैं, हमारे राजू भैया हैं, ये नौजवानों की चिंता कर रहे हैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं, अपने क्षेत्र के लोग चिंता कर रहे हैं। 2022 की सरकार बना करके उत्तर प्रदेश की 185 योजनाओं को उस स्तर तक लेके जाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी विरोधाभास न रह जाए। बीजेपी को लोग कहते हैं ओम प्रकाश राज सटिया गए, इसीलिए बेतुका बयान करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सठिया गए हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी सठिया नहीं गए होते तो 86 को 46 नहीं बोलते। अब बताइए कि माननीय गृह मंत्री उनके हैं, वो भाषण देते हैं कि मोदी जी हमारे 24 घंटा सोते हैं ताकि देश का विकास हो। आप बताइए कि राम लक्ष्मण रावण से लड़ने गए थे, भरत तो गए नहीं थे। हमारे अमित शाह जी कहते हैं कि जब रावण मृत्युशैया पर लेटे थे तो राम ने कहा भरत से कि जाओ इनसे ज्ञान लेकर के आओ। बेवकूफ़ी की हद है, पता नहीं कौन सा शास्त्र लोग पढ़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ड्रामा पार्टी है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं भारतीय झूठ पार्टी उसको बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से गठबंधन समाजवादी पार्टी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का हुआ है, तब से इनका आराम चैन सब खत्म हो गया। उनको सुधे नहीं आ रहा है कि हम बोले का, कहें का, करे का। सपा के मैनिफेस्टो में अभी कहा गया था बिजली बिल 300 यूनिट फ्री दिया जाएगा, और अभी 2 दिन पहले योगी जी का बयान आता है कि हाफ रेट कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे जैसे भाजपा हारेगी
एक बार हारी तो पेट्रोल डीजल 12 रुपया कम हो गया। अब उनको फिर झटका लगा कि नहीं हम हार जाएंगे, तो 6 रुपया से कम करके 3 रुपया कर दिया, आधा रेट कर दिया। आप देखते जाइए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक होगा वैसे सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा, वो मार्च का महीना, वो ऐसा समय आएगा जब सरकार शपथ लेंगे अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभरी साथ साथ, तो वो समय आएगा कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाना चित्त हो जाएगी। पूरा कमर कस लिए हैं। कमर, अरे मन मिजाज बना चुके हैं, कमर भी कसे हैं, मन मिजाज बनाया है। जितना मन हमारा बना है उतना मन समस्त कार्यकर्ताओं के बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो आप सबने देखा, हमारे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर थे खास बातचीत करने के लिए। अब आज से आदर्श आचार संहिता की शुरुआत हो गई है 5 राज्यों में। अब देखने वाली बात होगी, चुनाव आएगा जब जनता वोट स्थल पे पहुंचेगी तब पता चलेगा किसके सर पे सेहरा बंधेगा। क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर अखिलेश भैया आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वैसे ओम प्रकाश राजभर के बेटे का कहना है कमर नहीं, पूरा मन और मिजाज बना चुके हैं। अब जनता बताएगी कि जनता किसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए मिजाज बनाई हुई है। आप देश दुनिया पूर्वांचल की खबरों के लिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज और गांव वाले रिपोर्टर के साथ जुड़े रहिए। विष्णु प्रभाकर के साथ